परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बड़ी गंभीरता के साथ हमारे साथ व्यवहार करता है। ये चाहता है उसके पास बुलाए गए उसके बेटे और उसकी बेटियां उसके वचन को बड़ी गंभीरता से जाने, सुने, सीखे, समझे। और जैसे रोटी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमें स्वाद देती है, ताकत देती है, बल देती है, वो पेट भरती है। जैसे मैंने बहुत सी बातों को बताया अभी आपको, शारीरिक रोटी बहुत कुछ देती है, लेकिन आत्मिक रोटी उससे कहीं ज्यादा बहुत कुछ हमारे लिए देती है। हालेलुया। जंगल में परमेश्वर ने आकाश से इसराइलियों को मन्ना खिलाया, वो इसलिए कि मूसा की अगुवाई में उसकी आज्ञा का पालन करके मिस्र को छोड़कर निकल के आए। यदि आप और हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, अगर हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो हम जान जाएंगे कि हम उसको जान गए। और यह बड़ी अद्भुत बात है। जब आप आज्ञा का पालन करते हैं, तब आप अपनी आत्मा में जान जाते हैं कि आप परमेश्वर को जान गए और आपकी जान पहचान परमेश्वर के साथ बढ़ रही। हालेलुया। लेकिन यहां पर यीशु कहता है, जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा। इसलिए एक और महत्वपूर्ण बात, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 4 वचन में ऐसे लिखा हुआ है, तब उसने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित। मैं फिर आपको ले चलता हूं अदन की वाटिका में। जब तक परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन को आदम और हव्वा के जीवन में उन्होंने रिसीव किया, उनका मृत्यु नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन शैतान की बात को सुनकर उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया, उसी दिन पाप में गिरने के कारण उनको रोटी के लिए संघर्ष करने के लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया ये वचन है, उत्पत्ति 3 और 19 में। लेकिन यहां पर यीशु मसीह बड़ा स्पष्ट रीति से एक बात कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं। देखिए, ये रोटी क्या करती है? शरीर वाली हमें टेस्ट मिलता है, ताकत मिलता है, स्वाद मिलता है, आकर्षित होती है और किसी भी चीज के साथ इसको मिलाकर खाया जाता है। लेकिन फिर भी इस रोटी से जीवन नहीं मिलता है। जीवन मिलता है परमेश्वर के वचन से, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हालेलुया। एक रोटी है जो आत्मिक रूप से हमें अनंत काल के जीवन के लिए हमें इस्तेमाल करती है या हमें देती है, और वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु ने जब अपने चेलों के साथ जाकर के उस प्रभु भोज के समय में या उस मेज के समय में उसने कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, ये मेरा लहू है जो नई वाचा में तुम्हारे लिए बहाया जाता है। हालेलुया। तो ये सब कुछ 3.5 साल से बोलने के समय में यीशु एक गंभीर समय में, प्रभु भोज के समय में अपने चेलों से बोल रहा, जब कभी ये रोटी और इस कटोरे को खाते और पीते हो, जब तक वह ना आए, पौलुस ऐसे लिख रहा है, जब तक वह ना आए उसकी मृत्यु का प्रचार करने की सामर्थ्य हमें मिलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आपको थोड़ा सा मैं ओल्ड टेस्टामेंट के लिए लेके चलता हूं। ओल्ड टेस्टामेंट में मूसा को परमेश्वर ने कहा था, तू एक वेदी बनाना। वेदी का मतलब क्या है? वेदी के ऊपर बलिदान का पशु का खून बहना चाहिए। एक सुबह एक शाम बलिदान होना चाहिए। और लिखा हुआ है, याजक उस लहू को लेकर वेदी पर उंडेल दे। इसका मतलब वेदी वो चीज है, वो जगह है जहां पर ओल्ड टेस्टामेंट में हमेशा लहू बहता रहता था। और उस वेदी पर से बहने वाला लहू इस्राएलियों के पाप को क्षमा करने के लिए,
इस्राएलियों के पाप को परमेश्वर का उपस्थिति में उनको माफ करने के लिए उस वेदी पर से लहू हमेशा बहता रहता था। ये पुरानी वाचा है, आपको पता है, ये ओल्ड टेस्टमेंट का नियम है। अगर जो पढ़ते हैं या पढ़ा है उन्हें पता है वेदी काहे के लिए है, किस काम के लिए, और क्यों मूसा को परमेश्वर ने कहा था वेदी के ऊपर याजक वेदी के ऊपर लहू को उंडेल दे। इसलिए यीशु अपने चेलों को कटोरा देने के समय कह रहा है, ये मेरे लहू में नई वाचा है। मतलब पुरानी वाचा ये थी कि पाप का शुद्धिकरण के लिए पशुओं का लहू बहाया जाता था, लेकिन अभी नई वाचा क्या है? नई वाचा में किसी का लहू बहाने का जरूरत नहीं, उसका पुत्र हमारे सारे लोगों के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान होने के लिए जा रहा है। इसलिए क्रूस पर चढ़ने से पहले यीशु ने कहा, यह मेरे लहू में नई वाचा है। पुरानी वाचा जो वेदी के ऊपर लहू बहाया जाता था, अभी उस वाचा को मैं यहां से खत्म करता हूं। इसके बाद अब मनुष्य को किसी प्रकार का बलिदान की कोई जरूरत, क्योंकि मैं अपना खून कलवरी क्रूस के ऊपर बहाने के लिए जा रहा हूं। इसीलिए वो यीशु ऐसे बोलता है कि जीवन की रोटी मैं हूं। जब हम एक रोटी के रूप में प्रभु भोज में सम्मिलित होते हैं, एक रोटी के रूप में हम उसको ग्रहण करते हैं, तो वो रोटी नहीं परंतु प्रभु की देह है जो हमारे लिए तोड़ी गई है। इसलिए ताकि उसकी देह मेरी देह में जाकर मेरी देह के अंदर से सारे शैतान के अधिकार को, बीमारी के अधिकार को, श्राप के अधिकार को, पाप के अधिकार को, बंधन के अधिकार को और मृत्यु के अधिकार को मुझसे दूर करे। क्योंकि ये रोटी जो उसकी देह से संबंधित है, जब ये मेरी आत्मा में जाएगी तो ये मुझे मृत्यु से अलग करके जीवन की ओर लेकर के जाएगी। इसलिए इस प्रभु भोज की गंभीरता को परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया जानना है। और मुझे ये बोलने में कोई हिचक नहीं है कि बहुत से लोग कलीसिया में प्रभु भोज लेने के समय गंभीरता नहीं है, समझ नहीं है, और केवल एक रीति रिवाज के जैसे सारा दुनिया जैसे जाता है वैसे हम भी जाएंगे। अगर नहीं बैठे तो बोले अरे कुछ पाप किया होगा तभी ये नहीं प्रभु भोज में नहीं बैठा। तो इसलिए अपनी बेइज्जती हम नहीं करवाना चाहते। पाप तो हमने बहुत से ऐसे किए हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है। विचार तो हमारे अंदर बहुत से ऐसे आए जो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं थे। काम तो हमने बहुत से ऐसे किए, लेकिन हम क्या करें? अगर प्रभु भोज में नहीं बैठेंगे तो हमारे अगल बगल के लोग जो बैठे बोलेंगे ये कितना पाप करके बैठा है, ये प्रभु भोज में सम्मिलित नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ पाप किया है। लेकिन मैं एक और बात आपको बताऊं, मनुष्य की छीटाकसी और मनुष्य की बातों से ज्यादा बड़ा परमेश्वर का दंड है। जो कोई अनुचित रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और उसके लहू का अपराधी ठहरता है। हालेलुया। अगर उचित रीति से लेंगे तो बढ़ोतरी होगी, तरक्की होगी, उन्नति होगी, क्योंकि जीवन की रोटी मैं हूं। जो कोई मुझ में से खाता है वो कभी भूखा, हालेलुया। ये अद्भुत रोटी यीशु मसीह इस पृथ्वी पर होने के समय अपना शरीर के बारे में बोलते हैं। और यीशु ने कहा, जब शैतान ने उसके सामने चुनौतियों को लेकर आया, उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है उस रोटी को जिसको खाने से हमें ताकत मिलती है, उसको आत्मिक रूप से, आत्मिक रोटी को भी खाएं ताकि हमारा आत्मा बलवंत हो और आत्मिक रीति से सामर्थ्य के साथ हम परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। दूसरी बात, जैसे हमारे शरीर के समान वैसे ही हमारी आत्मा में भी कुछ चाहिए। जैसे हमने रोटी खाई, ताकत मिली और उस ताकत के द्वारा हमने बहुत कुछ काम किया, लेकिन वैसे ही हमारा जीवन का रोटी है, उसका भी, हमारा आत्मा के लिए भी बहुत कुछ हमको चाहिए। हालेलुया। प्रतिदिन रोटी खाने से क्या होगा मालूम है?
आप आत्मा में बलवंत होते चले जाएंगे। हालेलुया। कई लोगों का जीवन में देखिए उनका बाइबल के ऊपर धूल जमा हुआ है, क्योंकि उनको रोज रोटी खाने का आदत नहीं है, वो रोज वचन पढ़ने का आदत नहीं है, रोज प्रभु की आवाज को सुनने का आदत नहीं है, रोज उसकी आज्ञा को सुनने का आदत नहीं है। इसीलिए कभी कभी बाइबल को पढ़ेंगे, पढ़ने से पहले एक कपड़ा लेके उसको साफ करके तब पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बहुत दिन बाद पढ़ने के समय एक धूल सी जम जाती है और तब साफ करके उसको पढ़ते हैं। क्योंकि इस रोटी की सामर्थ्य नहीं पता है, इसकी ताकत नहीं पता है, इसका कार्य नहीं पता है, इसकी सुंदरता नहीं पता है और इसके सामर्थ्य के बारे में अनजान है। इसलिए इस रोटी को खाने के लिए मन नहीं करता। गेहूं वाली रोटी तो सुबह चाहिए, शाम को चाहिए, दोपहर को चाहिए और सब कुछ। लेकिन जीवन की रोटी से हमारा परिचय जब तक नहीं होगा तब तक प्रभु भोज में आने के समय आएंगे, बैठेंगे, खाएंगे और पता है आपको, शैतान इस मौके को पाकर दिन पे दिन आपकी हालत और बदतर करता जाएगा। क्योंकि परमेश्वर से तो कोई लेना देना है नहीं, शैतान से तो बिल्कुल लेना देना है। शैतान की तो मनपसंद आप काम कर रहे हैं। पूरा महीना भर आपने जो किया अपने आप में आकलन करिए, कितना काम ऐसा किया कि इस रोटी की सामर्थ्य ने आपको उठाया, कितना बार आपने परमेश्वर का महिमा के लिए उस सामर्थ्य को किया जो प्रभु ने आपके जीवन में दिया था। यीशु कहता है जीवन की रोटी मैं हूं, और आज पवित्र आत्मा आपसे कलीसिया से बात कर रहा है, जीवन की रोटी को खाना आरंभ करिए, ये आपके जीवन को बदल देगी। क्यों हमारे जिंदगी में मायूसी है, क्यों हमारे जीवन के अंदर व्याकुलता है, क्यों हमारे जीवन के अंदर उथल पुथल है, क्यों हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि इस जीवन की रोटी की सामर्थ्य हमें नहीं पता होने के कारण इसको हल्का और छोटी बात जानकर कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते। एक सप्ताह बाद खाना खा के देखिए, आपको पता लग जाएगा खाने की कीमत क्या होती है। लेकिन आपकी आत्मा दिन प्रतिदिन निर्बल, दुर्बल, कमजोर होती जा रही है और नाश होने के लिए शैतान तैयार कर रहा है, उसके बारे में किसी को चिंता नहीं है। लेकिन जीवन की रोटी जो यीशु है वो आज आपको निमंत्रण दे रहा है, मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर का सामर्थ उस वचन में, उस रोटी में पाया जाता है जो यीशु के मुख से निकलता है। इसलिए यीशु ने कहा हर एक वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो परमेश्वर के ओर से वो जीवन देने वाला वचन होता है। इसलिए अब आते हैं जल के ऊपर। कोई तो ऐसा नहीं है जो केवल खाना खाए और पानी, हालेलुया, केवल खाना खाए और पानी, ऐसा नहीं होता है। सबके घर में ऐसा ही होता है, जब हमारा पत्नी या हमारा बेटा या बेटी, परिवार कोई हमारे लिए खाना लगाता है, उसी के साथ साथ पानी भी लगाता है, ताकि जब पानी की जरूरत हो तो हम पानी उठा के पी लें। उस जल के बारे में यीशु बोलता है, जीवन का जल जो कोई मुझ में से पिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 14 वचन। ये बात हो रही है सामरी स्त्री से, और सामरी स्त्री से बात करते करते 14वें वचन में प्रभु यीशु अपने उस जीवन के जल की सामर्थ्य को बता रहा। जीवन के जल की सामर्थ्य कह रहा, जो जल मैं उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। यहां का पानी सुबह भरिए, शाम को भरिए, और जब जरूरत हो तब भरिए, और तब खत्म हो जाता है, और जैसे खत्म होता फिर से पानी भरिए। यहां का पानी जो ऐसा ही है, पीते रहिए, पीते रहिए, पीते रहिए, और कभी वो जल ये नहीं आप बोल सकते कि अब इसकी जरूरत मुझे नहीं है। लेकिन आत्मा का जो जल है ना, उसके बारे में प्रभु क्या बोलता है, जो कोई उस जल में से जो मैं उसे दूंगा पिएगा, अनंत काल तक प्यासा। हालेलुया। ये हमारी आत्मा के विषय में बात कर रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात, जब बात करते हैं जल की, तो फिर जल और लहू ये दोनों एक अद्भुत सामर्थ्य के साथ हमारी आत्मा के लिए कार्य करता है। अब हम अपने शरीर के ऊपर बात करते हैं। आपको पता है आपका शरीर के अंदर 70% पानी है। पानी की जरूरत
हमारा शरीर के लिए कितनी है, वो यही बात बता रहा है कि हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है, और अगर ये पानी कम हो गया तो पता है आपको बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है हमारे शरीर के अंदर। डॉक्टर बोलता है अगर आपको थोड़ा सा कुछ वॉमिटिंग हो जाए या कुछ लूज मोशन हो जाए, थोड़ा लगातार 8, 10, 20 बार चले जाइए, डॉक्टर तुरंत आपको जो है इलेक्ट्रॉल का पाउडर देगा, इसको पियो, तो थोड़ा सा जो तुम्हारे शरीर का पानी है ना उसका रिकवरी होगा। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर पानी की बहुत जरूरत है। क्यों? जैसे शरीर के अंदर पानी की बहुत जरूरत है, बिना पानी के शरीर के अंदर आप बहुत सी बातों में समस्या में पड़ जाएंगे, वैसे ही आपकी आत्मा के अंदर आपको जीवन के जल की जरूरत है। और वो जीवन का जल क्या करेगा? जब उस जल में से पिएंगे तो पहली बात तो वो आपकी प्यास बुझाएगा। पता है आपको, जब प्यास लगती है तब तलाश शुरू होती है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, इससे मिलूं, उससे मिलूं, उसको बताऊं, इसको बताऊं, किसको बताऊं, क्या करूं, क्या ना करूं। जब प्यास लगती है तो तलाश होती है, और जब तलाश होती है तो पानी तो मिल जाएगा, लेकिन जीवन का जल तो एक ही के पास है जिसका नाम है यीशु। और यदि आप यीशु के पास आए तो फिर आपकी तलाश खत्म हो जाएगी, कहीं फिर दोबारा किसी की तलाश की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जल ऐसा जल नहीं है कि आपको पिलाकर केवल आपकी प्यास बुझा दे, परंतु जब वो जल आपकी आत्मा में जाएगा वहीं से एक सोते को फोड़ेगा। आप पहाड़ में गए होंगे और बहुत ऊंचाई से सोता फूटता है, और जहां से सोता फूटता है वहां की परिस्थिति ऐसी होती है जैसे मानो पानी को जब खौलाइए तब वो बबलिंग ऐसे मारता है, जैसे वैसे सोता फूटने के समय वहां से होता है। और सोता जो आत्मिक रूप से फूटने के लिए या सोते के विषय में प्रभु का वचन बोलता है, वो हमारी आत्मा के अंदर से सोता बहेगा, और सोता ही बहते बहते आगे चल के एक नदी के रूप में काम करता है। और नदी मालूम है, नदी के किनारे लोग वृक्ष इसलिए लगाते हैं कि इस नदी के पानी के द्वारा ये सींचा जाए, और वो सोता जो यीशु मसीह की ओर से आपकी आत्मा के द्वारा बहाया जाएगा, आपके जीवन के अंदर ढेर सारी आशीषों के साथ बढ़ता जाए। जहां पर सोता फूटा है ना, वो कोई बहुत लंबा चौड़ा जगह नहीं है, वो थोड़ी सी जगह में ही खुला है, वो उमड़ रहा है, लेकिन उसमें से निरंतर जल बहते रहने के कारण एक बड़ा आकार नदी ने बना लिया है। अभी लोग उसे सोता नहीं बोलते हैं, अभी लोग उसे नदी के नाम से पुकारते हैं। जब जीवन का जल हमारी आत्मा में जाएगा, एक सोते को फोड़ेगा, एक लंबे समय तक एक बड़े आकार में एक नदी के समान बहेंगे। और पता है भजन संहिता 1 में क्या लिखा है? रात दिन ध्यान लगाए रखता है, ऐसा व्यक्ति उस नदी के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान होता है। हालेलुया। आप जीवन के जल को जानते नहीं हैं, इसलिए बड़े सीमित तौर से उस जीवन के जल को आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जीवन के जल की सामर्थ्य को आप जानेंगे ना, आप हमेशा तैयार होंगे, प्रभु मैं चाहता हूं मेरे अंदर से एक सोता फोड़िए। जब सोता फूटेगा तो थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा, लेकिन उसकी जद बड़ी लंबी होती है, उसकी पहुंच बड़ी होती है, और वो फिर आपके अंदर से निकलने वाला सोता बहुतों को तृप्त करेगा, बहुतों की प्यास को बुझाने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहता हुआ लहू है जो नई वाचा का, ये लहू हमारी आत्मा में जाना जरूरी है, और जब तक ये लहू हमारे आत्मा में नहीं जाएगा तो शरीर के लिए पता है आपको, हार्ट में खून होना बहुत जरूरी है। हार्ट में अगर खून नहीं गया तो फिर जिंदा रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? अब खून के साथ भी दो समस्याएं हैं। अगर खून गाढ़ा हो गया तो जीना मुश्किल, और अगर खून पतला हो गया तो जीना मुश्किल।
तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद करिए कि मेरे और आपके शरीर के अंदर की दौरान है वो एकदम एक्यूरेट है, जितना बहना चाहिए उतना ही बह रहा है। पतला हो जाए तो फिर, और गाढ़ा हो जाए तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी और फिर क्या क्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस लहू की सामर्थ, इसकी कीमत, इसका महत्व हमारी आत्मा में जानना जरूरी है। और जैसे मैंने पहले अभी बताया ना, ये वेदी से बहता हुआ लहू जो हमेशा बहता है, वो लहू बहना बंद नहीं हुआ। ओल्ड टेस्टमेंट में वेदी के ऊपर से लहू बहता था जो परमेश्वर के क्रोध को शांत करता था, लेकिन न्यू टेस्टमेंट में कलवरी क्रूस के ऊपर उसके पुत्र ने जो खून बहाया, वो खून बहता रहता है, जिसके कारण उसका अनुग्रह उसके विश्वास करने वालों के ऊपर दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ओल्ड टेस्टमेंट में किसी ने पाप किया है, पाप बलि चढ़ाना है, बलिदान करने वाले पशु के ऊपर अपना हाथ रखता था। हाथ रखने के बाद याजक उसका बलिदान करके उसका लहू वेदी पर चढ़ाता था। इस समय में पश्चाताप करने वाला व्यक्ति यीशु के चरणों पर आने के समय यीशु का लहू जो क्रूस से निरंतर बहता है, उस लहू की सामर्थ्य के द्वारा हमारा पश्चाताप किया जाता है। हालेलुया। जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं। जो कोई मुझ में से खाता और पीता है वो अनंत काल तक ना तो प्यासा होगा और ना भूखा होगा। इधर प्रभु बोझ खत्म हुआ नहीं, उधर पापों की अगली किस्त शुरू। क्यों? क्योंकि गंभीरता नहीं जानने के कारण शैतान के हाथ बिके हुए हैं और एक तमाशा बनाकर शैतान ने जिंदगी में रख लिया। लेकिन आज पवित्र आत्मा बातचीत करना चाहता है। वो यीशु का लहू हमारी नसों में दौड़ना चाहिए। जो क्रूस से बहता हुआ लहू जब इन नसों में नहीं आएगा, पता है ये ब्लड प्रेशर क्यों हमारा पीछा कर रहा है, ये शुगर क्यों हमारा पीछा कर रहा है, ये हार्ट की डिसीज क्यों हमारा पीछा कर रही है, ये किडनी क्यों नहीं काम कर रही है। ये इसलिए कि उसमें यीशु के लहू का दौरान नहीं है। बातों बातों में तो है, लेकिन आत्मा में सच में उसका कोई लहू का दौरान हमारे अंदर नहीं है, जिसके कारण हमारे खून के अंदर बीमारियां, कुछ भी हो जाइए, कहीं भी जाइए, सबसे पहले आपका खून जांच किया जाएगा। खून जांच करेंगे तो कितना प्रकार का बीमारी है, सब बीमारी निकल आएगा। लेकिन अगर यीशु का लहू हमारी नसों में दौड़ रहा है ना, तो सब प्रकार की अशुद्धि को, सब प्रकार का संक्रमण को, सब प्रकार का रोग को, सब प्रकार की बीमारी को यीशु का लहू हमारे लहू से दूर कर देगा। हालेलुया। लेकिन एक और बात, ये दिखाई देने वाला लहू नहीं है, ये आत्मा में ग्रहण करने वाला लहू है। जब आत्मा में ग्रहण करोगे यीशु को, जब कोई व्यक्ति यीशु को आत्मा में ग्रहण करता है, सबसे पहली बात वो यीशु को अपना उद्धार करता ग्रहण करता है। जैसे ही यीशु को उद्धार करता ग्रहण किया, दो बातें, मन से विश्वास, मुंह से अंगीकार,